नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी का विस्तारीकरण कर रहे हैं। इस बीच खबर ये कि देवेंद्र यादव जो कि समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष हैं वो भी आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं और आज इन्होंने पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। क्या कुछ बैठक में हुआ है और कब ज्वाइन कर रहे हैं तेजस्वी यादव की पार्टी को और मकसद क्या है कि तेजस्वी यादव को ये ज्वाइन करना चाहते हैं, जबकि बीते विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर इन्होंने चुनाव लड़ा है। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। पार्टी की बैठक बुलाई, क्या कुछ मजमून रहा? धन्यवाद। आज तो मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, कई जगह से लोग आए हुए हैं। हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज एक अहम बैठक है हो रही है जिसमें कोई अहम निर्णय प्रस्ताव लिया जाएगा। अभी पूरी बहस पूरी नहीं हुई है, विस्तार से विचार विमर्श हो रहा है कई पर्सपेक्ट पर, खास करके जो समान विचारधारे वाले दल हैं, जैसे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में जो विश्वास रखने वाली दल है, उनके साथ एका करना, उनके साथ हम लोग मिलना या उनके साथ जाना, इस पर विचार हो रहा है। इसलिए अहम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज चर्चा हो रही है और गंभीरता से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का निष्कर्ष अभी निकला नहीं है। हम लगातार चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकलेगा और हम समझते हैं आने वाले 21 और 22 मार्च को हमारी पार्टी का खुला अधिवेशन भी होगा। उस खुला अधिवेशन में हम अपने निर्णय का ऐलान करेंगे और 23 मार्च तक निर्णय, माने 22 मार्च तक निर्णय हो जाएगा और 23 तारीख को हम ऐलान करेंगे। मतलब कि अभी फाइनल डिसीजन आपने नहीं लिया है? फाइनल डिसीजन तो संकेत आपको मिल गया होगा। हमारा जो समान विचारधारा वाला पार्टी है उसमें सबसे नज़दीकी कौन दल हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। जहाँ तक पिछला चुनाव था वो तो हम अपनी पहचान और अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराएंगे ही। जब हमारा समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी है तो हमने जो भी गठबंधन किया उसमें आप देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष में विश्वास करने वाले और सामाजिक न्याय को मानने वाले पार्टी से ही गठबंधन किया। आज भी जो हम किसी दल के साथ एका करेंगे या अपने दल को एकीकृत कर देंगे, वो भी हमारा जो समान विचारधारा वाली दल है उन्हीं पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उसमें हम सबसे नज़दीकी आरजेडी को पाते हैं, क्योंकि दो ही खेमा है। एक खेमा आप देख रहे हैं किस परिस्थिति में फंसा हुआ है, किस तरह से फिरका परस्त ताकत, यहाँ तक कि माइनॉरिटी के वोटिंग राइट को समाप्त करने का ऐलान किया जा रहा है। संविधान का शपथ लेकर, ओथ लेकर, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि यह जो राष्ट्र होगा धर्मनिरपेक्ष होगा, यह जो राष्ट्र होगा वो लोकतांत्रिक होगा, यह जो राष्ट्र होगा वो समाजवादी राष्ट्र होगा। उसका ओथ और ये गणतंत्र हमारे संविधान का जो मूल प्रस्तावना है, प्रिएम्बुल है, उसके खिलाफ कोई संविधान का ही ओथ लेकर संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। ऐसे वक्त ये बहुत ही संक्रमण काल है। इस परिस्थिति में हम सभी सेकुलर ताकत को चट्टानी एकता के साथ फिरका परस्त ताकत को मुकाबला करना होगा। उसके लिए हमको जो भी निर्णय लेना होगा, वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। मतलब कि आप आज खुलकर नहीं कह रहे हैं कि आप आरजेडी के साथ जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या कंफ्यूज तो नहीं है आप? विचार चल रहा है ना उस पर। अच्छा, विचार चल रहा होगा। विचार चल रहा है। विचार अंतिम निर्णय होने वाला है। इसीलिए अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर गंभीरता से विचार हो रही है जाने का। क्या तेजस्वी यादव में इतनी बात तय है कि 20-21 को खुला अधिवेशन में तय हो जाएगा और 23 मार्च को हम लोग रविंद्र भवन में ऐलान करेंगे फैसले का। इससे ज्यादा अब आपको क्या कहें? एक आखिरी सवाल। रविंद्र भवन में समाजवादी कार्यकर्ता का मिलन समारोह होगा। चलिए, ये थे देवेंद्र यादव जो कि कह रहे हैं कि 23 तारीख को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो जयंती दिवस है, उस दिवस पर हम अपने पूरी तरह पार्टी में तब तक विचार विमर्श, सारी औपचारिकता पूरा करके, चूँकि आप जानते हैं पार्टी का जो संविधान है उसके तहत हमको काम करना पड़ेगा और पार्टी के संविधान के तहत हमको प्रस्ताव लेने होंगे और प्रस्ताव लेकर हमको राष्ट्रीय परिषद में यह प्रस्ताव जाएगा और राष्ट्रीय परिषद के बाद खुला अधिवेशन होगा। खुला अधिवेशन में ही निर्णय का ऐलान होगा और 23 तारीख को निश्चित रूप से, इसमें कोई शक शोभा मत रखिए, हम समाजवादी कार्यकर्ता एकजुट होंगे, वहाँ मिलन समारोह का आयोजन होगा।
चलिए, ये थे देवेंद्र यादव। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। 23 मार्च को के बाद ही तेजस्वी यादव की पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।